मौजूद हाँ चरखी दादरी जिले में और यहाँ पर हम कोर्ट में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम वकील एडवोकेट सुनील सोरान, एडवोकेट संजीव तक्षक जी मौजूद हैं और एक बड़ा मामला सामने आया है। सीआईए के द्वारा 5 युवकों को उठाया जाता है, वो वीडियो भी काफी वायरल हो रहे हैं। उसी के तहत आज इन्होंने एसपी के साथ मीटिंग की है। पता नहीं क्या हो गया, हरियाणा की इस यूनिफॉर्म को ये भाई भी पहने खड़ा है, बिल्कुल इनह्यूमन हो गई है। कई मामलों में कहा ही जा रहा है कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से या कोई ऊपर के साहब के किसी के प्रेशर से एक आदमी सतीश कादयान इतना इनह्यूमन हो जाता है, जानवर बन जाता है कि वो 2-4 बच्चों के साथ इतना टॉर्चर करता है थाने के अंदर कि वो आज डेथ बेड पर है। हो सके एक आदमी में एक आदमी की डेथ भी हो जाए। वो तमके लेने के लिए, कुछ पैसे लेने के लिए, कुछ इनाम लेने के लिए, थोड़े से अपने फायदे उठाने के लिए सतीश जैसा अधिकारी एक बच्चे की जान लेने पर उतारू हो जाए। वो इस रिकॉर्डिंग भी है जहां वो जान खुद स्वीकार कर रहा है हमारे साथियों के सामने कि हाँ मैंने इसके साथ ये सब किया है और लोग बचे उनके साथ भी मैं ऐसा करूँ। कब का मामला है और मामले की शुरुआत होती कहाँ से? 25-26 तारीख को कोई काकड़ोली के अंदर एक आपसी लोगों का कुछ मामला होता है जिसमें पुलिस कुछ ये जो लोग हैं इनमें से उठा लेती है। 25, 26 और 27 के बीच में इनके साथ टॉर्चर करती है और जब ये मामला फ्लेयर अप होता है, जब ये बच्चों की हालत इतनी खराब होती है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है, तो ये अपने मामले को कवर अप करने के लिए 1 मई को पुलिस एक झूठी एफआईआर दर्ज करती है। कहाँ से मैसेज आता है? सीआईए 1 इनको छोड़ के आती है सीआईए 2 में सतीश कादयान इंचार्ज के पास। वहाँ 27 की शाम टॉर्चर हुआ है, 27 की रात जो भी टॉर्चर हुआ है, 27 को दिन में टॉर्चर हुआ है, सुबह टॉर्चर हुआ है। अंदर की जो बातें हैं इनको टॉर्चर क्यों किया गया, ये सही बात तो टॉर्चर करने वाला बताए। 2-3-4 पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने भी बहुत गंदा माहौल बना दिया है। आज एसपी साहब से मिलके आए हैं कि बहुत जल्द ही इसमें एफआईआर लॉन्च हो जाए और सीआईए इंचार्ज की गिरफ्तारी हो जाए। अदरवाइज सोसाइटी क्या निर्णय लेगी वो वक्त बताएगा। पुलिस ने अन्याय किया तो सोसाइटी अन्याय सहन नहीं करेगी। एसपी साहब ने वैसे अच्छा आश्वासन दिया हमारे को कि मैं बहुत जल्द ही इसमें एक अच्छी इंक्वायरी करके और बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट दे देंगे। तो 100% हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पुलिस का अधिकारी जिसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लोगों को संभालना है और वो बिहेव करे गुंडे की तरह से। जैसे अभी हम यहाँ खड़े तो भी इस भाई का रवैया था यहाँ से हट जाओ कि यहाँ कोई आने वाला कोई अफसर आ जाएगा। अरे भैया तुम पब्लिक सर्वेंट हो, कब तुम्हें समझ में आएगी कि तुम पब्लिक सर्वेंट हो? तुम खुदा नहीं हो, तुम हमारे बाप नहीं हो, तुम हमारे नौकर हो। आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, हर जगह देखा जाता है, तो नायब सैनिक जी से क्या अपील? क्योंकि उनके पास गृह मंत्रालय में 100% सजेस्ट करूंगा कि वो जो 1861 का पुलिस एक्ट है उसमें अब उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और कम से कम हरियाणा के अंदर तो पता नहीं इन पुलिस वालों के दिमाग में क्या गर्मी चढ़ गई है। एसपी साहब ने पुलिस की जो रिकॉर्डिंग और सबूत मांगे थे आज हमने वो भी पेश कर दिए। एसपी साहब उस रिकॉर्डिंग को सुन के खुद संतुष्ट हुए हैं ताकि इसने गलत किया है। सतीश ने टॉर्चर हुआ है, खत्म करने की कोशिश की। मेरे पोते को खत्म करने के लिए जोर लगाया, नहीं खत्म हुआ, भाग दनी। उस इंस्पेक्टर की क्या हिम्मत थी जिसने हमारे बच्चों के साथ ये नाजायज किया। तो अब एडमिट आपका बच्चा? हाँ, इशार एडमिट। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टरों से, आपने बातचीत वगैरह की क्या? उसका सब खत्म बता रहे हैं, किडनी गुर्दा बहुत दिक्कत करी उनके साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हाँ चरखी दादरी जिले में और यहाँ पर हम कोर्ट में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम वकील एडवोकेट सुनील सोरान, एडवोकेट संजीव तक्षक जी मौजूद हैं और एक बड़ा मामला सामने आया है। सीआईए के द्वारा 5 युवकों को उठाया जाता है, वो वीडियो भी काफी वायरल हो रहे हैं। उसी के तहत आज इन्होंने एसपी के साथ मीटिंग की है और मीटिंग भी काफी लंबी चली है। क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या कुछ निर्णय लिया गया है और किस वजह से उन बंदों को उठाया गया था, वो सारी बातचीत इन सभी से करेंगे। आखिर पूरा मामला क्या है उसकी भी जानकारी पूरी लेंगे हम। सबसे पहले सुनील सोरान जी आपसे बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, पूरा मामला क्या है, एक बार बता दीजिए। मैं पहले तो लांबा साहब आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। आपका एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं जानता हूँ कि चीज़ें बहुत दूर तक जाएंगी और मुझे लगता है कि शायद होम मिनिस्टर तक भी ये पहुँचे। ये पहला मामला नहीं है। पता नहीं क्या हो गया, हरियाणा की इस यूनिफॉर्म को ये भाई भी पहने खड़ा है, बिल्कुल इनह्यूमन हो गई है। कई मामलों में अप्रोच टोटली अनप्रोफेशनल है। किसी 2 आदमियों का आपस में कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है, कोई एक आदमी कंप्लेन करता है, लेकिन कहा ही जा रहा है कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से या कोई ऊपर के साहब के किसी के प्रेशर से एक आदमी सतीश कादयान इतना इनह्यूमन हो जाता है, जानवर बन जाता है कि वो 2-4 बच्चों के साथ इतना टॉर्चर करता है थाने के अंदर कि वो आज डेथ बेड पर है। हो सके एक आदमी में एक आदमी की डेथ भी हो जाए। आज किस वजह से? मैं देखो इसके ये एक्चुअल रीजन तो निकल के आने में भी समय लगेगा कि कौन इस चीज़ के लिए कितना रेस्पॉन्सिबल था, लेकिन एक माइनर इशू को लेके पुलिस महकमे का एक आदमी अपने आप को हीरो दिखाने के लिए, और ऐसे इस देश में पहले भी इनकाउंटर्स होते रहे हैं, इन पुलिस वालों ने ऐसे भी बेचारे
सिर्फ 2 तमके लेने के लिए, कुछ पैसे लेने के लिए, कुछ इनाम लेने के लिए साधारण और सिंपल बेचारे आदमियों की हत्याएं कर दी हैं। और यही ऐसा ही उसी कोरोलरी का एक मामला ये यहाँ भी होता दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि ये जो सतीश इंस्पेक्टर सीआई इंचार्ज है, सिर्फ थोड़े से ब्राउनी पॉइंट्स एंजॉय करने के लिए, कुछ तमके या किसी सीनियर अफसर्स के सामने अपनी थोड़ी हैसियत बढ़ाने के लिए या किसी पॉलिटिकल बॉस को राजी करने के लिए इतना इनह्यूमन हो गया है। और ये जो हमारी सबकी लड़ाई थी, देखो जिसने जो गलत किया अब उसको सपोर्ट नहीं करते। अगर जो व्यक्ति पुलिस से पकड़ा उससे कोई गलती की है तो उसको जरूर वो सजा मिलनी चाहिए जो कानून से निर्धारित करता है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि एक्सेस हो और थोड़े से अपने फायदे उठाने के लिए सतीश जैसा अधिकारी एक बच्चे की जान लेने पर उतारू हो जाए, एक बात। दूसरी अनप्रोफेशनल अप्रोच, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एसपी से मिला हूं, मुझसे पहले भी मेरे साथी थे एसपी से 2-4 बार मुलाकात कर चुके थे, पूरा ढीला ढाला रवैया है। आज बड़े पॉजिटिव माइंडसेट में बात हुई है, अश्योर किया है एसपी ने कि भाई मैं 101% एक्शन लूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक पब्लिक सर्वेंट को जैसे एक्टिव होकर जितना जल्दी एक्शन लेना चाहिए था वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 या 2 दिन के अंदर वो उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट मंगा दी जाए। उसके अलावा उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है जहां वो खुद स्वीकार कर रहा है हमारे साथियों के सामने कि हाँ मैंने इसके साथ ये सब किया है और लोग बचे उनके साथ भी मैं ऐसा करूंगा। घटना हुई कब थी ये और कब का मामला है और मामले की शुरुआत होती कहां से? ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऐसे है कि 25-26 तारीख को कोई काकड़ोली के अंदर एक आपसी लोगों का कुछ मामला होता है जिसमें फिर पुलिस कुछ ये जो लोग हैं इनमें से उठा लेती है। 25, 26 और 27 के बीच में इनके साथ टॉर्चर करती है। और जब ये मामला फ्लेयर अप होता है, जब ये बच्चों की हालत इतनी खराब होती है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है, तो ये अपने मामले को कवर अप करने के लिए 1 मई को पुलिस एक झूठी एफआईआर दर्ज करती है। इस तरह ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। प्राइमा फेसाई साफ दिखाई देता है कि एक पुलिस वाले ने अपनी वर्दी का नाजायज इस्तेमाल करके कुछ बच्चों को टॉर्चर किया है, इवन इस हालात तक ला दिया कि शायद उनमें से किसी की डेथ हो जाए। कितने बच्चों के साथ ऐसा किया है, टॉर्चर वगैरह जो आप बता रहे मैं बताऊं, बेटर बात यह है कि मेरा साथी संजीव आपको ज्यादा बता पाएगा, क्योंकि मैं आज ही इस मामले कल से मैं इन्वॉल्व हुआ हूं। मैंने सब न्यूज़पेपर और मीडिया में देखी, भाई के फेसबुक अकाउंट से पता चला, उससे बड़ा दुख हुआ। लेकिन भाई शुरू से डिटेल में लगा हुआ है और वैसे भी ये लगे रहते हैं, हमेशा सोसाइटी के लिए लोगों को न्याय मिले उसकी लड़ाई लड़ते हैं। बेटर है आप ये सब चीजें संजीव भाई से करें। संजीव तक्षक जी क्या कहना चाहेंगे? एसपी से मीटिंग हुई है, क्या कुछ बातें निकल कर आई? देखिए 3-4 रोज पहले हमें इस मामले का पता चला था कि बच्चे ऐसे एडमिट हैं इसादा हॉस्पिटल में। तो हम जो साथी यहाँ बैठे थे वो सब एसपी साहब से मिले थे और ये सारी घटनाक्रम बताई थी। मतलब मसला यही है कि 25 तारीख को कोई है नवीन काकड़ोली से और एक है शमशेर पचगांव से, उनके आपस में कोई पुराने साथी रहे, और टाकिंग होगी। तो जो अकॉर्डिंग टू कंप्लेंट, अकॉर्डिंग टू एलिगेशंस, शमशेर 10-15 साथियों को लेके काकड़ोली गांव में चला गया। इन बिटवीन सीआईडी की रिपोर्ट पे, एसए की रिपोर्ट पे या किसी फॉल्स एलिगेशंस के ऊपर 4-5 बंदों को सीआईए ने 26 तारीख को उठा लिया, जिसमें ये 2 बच्चे एडमिट हैं, ये भी हैं, एक आशीष कोई लाड है, 2-3 बंदे और भी होंगे। इस शमशेर को भी बुला लिया जिसको आज वांटेड बना रहे हैं। सीआईए 1 ने इनसे पूछताछ कर ली, रात को 26 को रखा है। अगले दिन सुबह साइबर सेल ने भी इनके फ़ोनों की जांच करी, सब चीज़ें तहकीकात होगी। इस बिटवीन कहाँ से मैसेज आता है, सीआईए 1 इनको छोड़ के आती है सीआईए 2 में सतीश कादयान इंचार्ज के पास। वहाँ 27 की शाम टॉर्चर हुआ है, 27 की रात जो भी टॉर्चर हुआ है, 27 को दिन में टॉर्चर हुआ है, सुबह टॉर्चर हुआ है इन बच्चों का। अब बच्चे इनमें से अगले दिन किसी की हालत ख़राब होगी, लोकल डॉक्टर से पता किया, फिर पता भाई वेंस का कोई बड़ा मामला हो गया है, तो भिवानी एडमिट हुए, वहाँ से हिसार एडमिट हुए। जब ये बच्चे क्रिटिकल सिचुएशन में आ गए, हमारी नॉलेज में आया तो हम एसपी साहब से मिले, सारी चीज़ें बताई। तो इसमें पॉलिटिकल इंटरफेयर है, शमशेर को बड़ा अपराधी बनाया जा रहा है पॉलिटिकल इंटरफेयर की वजह से। वैसे तो मैं शमशेर से ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, नवीन से परिचित नहीं हूँ, ये जो बच्चे एक्यूट हैं इनसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह का माहौल बना दिया कुछ पॉलिटिकल लोगों ने और इस सतीश कादयान ने अपने अधिकारियों को गुमराह करके 2 लोगों की छोटी मोटी जो कहासुनी है उसको, इस एरिया को, मतलब उसकी वजह से इस एरिया में ऐसा माहौल हो गया है कि जो 20-25 बंदे थे, 15 बच्चे थे, वो घर छोड़ के भाग रहे हैं। पुलिस ने इतना अमानवीय टॉर्चर इन्हीं 2-3 बंदों के साथ क्यों किया, ये एक सवालिया निशान है। भीतर की जो बातें हैं, अंदर की जो बातें हैं, इनको टॉर्चर क्यों किया गया, ये सही बात तो टॉर्चर करने वाला बताए, इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है वो बताए। क्या आपने उनसे मुलाकात नहीं की? देखिए आप, कितनी बड़ी बात है, 25-26 की घटना है, इन्हीं बच्चों पर 1 मई को एफआईआर लॉज होगी, 1 मई को एफआईआर लॉज हुई है। अब ये घटना आज 8 मई होगी, ये बच्चे बेड पे हैं, जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं,
और पुलिस कह रही है हम लीगल जो चीज़ें वो देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सरकारी नंबर से एक अफसर ने, सतीश इंचार्ज ने फ़ोन कर रखा है कि मैंने इन बच्चों के साथ ऐसा ऐसा कर दिया और शमशेर के साथ भी ऐसा करूँगा। तो कुछ अनट्रेंड लोगों ने पुलिस की छवि खराब कर दी है, 2-3 बच्चों की ज़िंदगी खराब कर दी है। और सोसाइटी में एक मैसेज है, कुछ 2-3 पॉलिटिकल लोग हैं, मैं सीधा तो नाम कैसे लूँगा क्योंकि वो चीज़ें सामने नहीं आई अभी। 2-3-4 पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने भी बहुत गंदा माहौल बना दिया है। तो हम तो आज एसपी साहब से मिल के आए हैं कि बहुत जल्द ही इसमें FIR लॉन्च हो जाए और CIA इंचार्ज की गिरफ्तारी हो जाए। अदरवाइज सोसाइटी क्या निर्णय लेगी वो वक्त बताएगा। मुझे लगता है अगर अन्याय हुआ, पुलिस ने अन्याय किया, तो सोसाइटी अन्याय सहन नहीं करेगी। क्या कोई पर्सनल रंजिश निकाली जा रही है आपस में? वो मैं यही तो बता रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये। तो पुलिस अफसर बताए या सतीश कादयान बताए कि बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के, बिना गिरफ्तारी के इस प्रकार का टॉर्चर। भाई मेडिकल बोर्ड करा लो आप PGI में कि इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, टेक्निकल चीज़ें आप देख लो ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो पुलिस बताए कोई आदमी के साथ ऐसा हुआ है तो क्यों किया गया, किया तो उन्होंने है, हम तो पीड़ित हैं। तो जो आज पुलिस का जो मैसेज है वो काफ़ी गंदा है और 1-2 आदमियों की तरफ से ना ये सारा माहौल खराब हो रहा है। तो अब SP साहब से आपने मीटिंग की है तो उसमें क्या कुछ बातें निकल कर आई, क्या कुछ बातें आपके बीच? आज पीड़ित परिवार के लोग आए थे, 2-3 बार हम मिले, तो क्योंकि पीड़ित तो जो बच्चे हैं वो तो बेड पे हैं, उनके परिवार आ नहीं पा रहे थे। तो आज कुछ पीड़ित 2 बच्चे हैं एडमिट वहाँ पे, कोई संजय कारी से हैं, उनके बच्चे परिवार के लोग आए थे और हिमांशु के दादाजी आए हैं। तो ये दिमाग में था भाई पीड़ित परिवार की तरफ से कोई आगे ही नहीं आ रहा। तो आज ये आए थे, इनके साथ हम मिले थे। SP साहब ने वैसे अच्छा आश्वासन दिया हमारे को कि मैं बहुत जल्द इसमें एक अच्छी इंक्वायरी करके और बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट दे देंगे। आप क्या डिमांड करते हैं, आप क्या चाहते हैं? 100% मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आम आदमी क्राइम करता है, अंदर जाता है, मुकदमा दर्ज होता है। अगर पुलिस वाले ने ऐसा किया है, वर्दी में ऐसा किया है, तो 100% हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसमें जो भी और संगीन धाराएं बनती इन्वेस्टिगेशन के अनुसार वो होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, वो कोई हमारा भाई है, बेटा है और कुछ भी है। तक्षक जी, देखा जा रहा है आजकल पूरे हरियाणा में CIA का नाम चर्चा में बना हुआ है और अब ये एक और मामला अभी निकल कर सामने। छोटी चीज़ों को बड़ा बनाना तो हमारे बस की बात नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं अपराधी के साथ आप जैसे तैसे टैकल करें, कोई दिक्कत नहीं है। अपराधी के माथे में गोली मारे इनकाउंटर में, ठीक है ना, आपके रूटीन में पूरे हरियाणा में हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा। हरियाणा के लोग, हमारे समाज के लोग इस लेवल के निम्न स्तर के नहीं है कि अपराध को सहन कर जाएं। ये पुलिस का काम अपराध को रोकना, पुलिस को बनाया भी इसलिए गया है। तो पुलिस और अपराधियों के साथ क्या कर रही है, देश में क्या कर रही है, हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा काम करें, अपराधियों को सख्ताई से निपटें, लेकिन यहाँ इन बच्चों के लिए आपके पास क्या जवाब है? अब ये कह रहे हैं कि 2-3 मुकदमे दर्ज हैं हिमांशु के, इसलिए हम ले आए थे। मुकदमे मेरे ऊपर भी दर्ज हैं और एक आदमी के 10 मुकदमे भी दर्ज हैं और वो अच्छी ज़िंदगी जीना चाहे, आप जीने नहीं देंगे। तो फिलहाल यहाँ पुलिस का जो SI है, SI है, जो भी है, जिस रैंक पे है, उस बंदे ने बहुत ज़्यादा गलत किया है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आज सुनील शरण जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार देखा जा रहा है CIA का, पुलिस का चर्चा पूरे हरियाणा में बना रहता है, कभी कोई कांड किया जाता है, कभी कोई। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि अभी एक और कांड नया सामने आया? देखो, मैं तो क्लियर ही कहूंगा और मेरा तो माइंड बिल्कुल क्लियर है, पुलिस की सिखलाई बिल्कुल गलत है। सिखलाई गलत, ट्रेनिंग ही गलत है। 101% पुलिस वाले 101%, मतलब कहीं मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है, गलत है। कोई कहता है यार मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार बेशक होगा, लेकिन तेरी जो अप्रोच है ना वो गलत है। आज जिस हम SP से मिले, मुलाकात और बात हुई एक वार्म उस एनवायरनमेंट में, लेकिन जो अप्रोच थी वो आज भी गलत थी। उन बच्चों के खिलाफ तो एक छोटी बात के लिए पर्चा दर्ज हो गया और एक आदमी का सामने प्रेमा फेसा ये सामने आ गया कि इसने इतना बड़ा कांड कर दिया है, उसके खिलाफ तो उससे भी ज्यादा बड़ा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक आम आदमी गलती कर दे वो टॉलरेबल है कहीं ना कहीं। एक पुलिस वाला, पुलिस का अधिकारी जिसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लोगों को संभालना है और वो बिहेव करे गुंडे की तरह से, और ये पुलिस वाले भूल भी जाते हैं यार तुम्हारे सारी उम्र के लिए तुम यहाँ नहीं बैठे हो, जिस दिन तुम वापस सोसाइटी में आते हो तुम्हारे हालात इनसे भी ज्यादा बुरे होते हैं। ना तुम्हें कोई इज्जत देता है ना कुछ। यूनिफॉर्म है तो हम हैं, लेकिन इन यूनिफॉर्म में खड़े इन आदमियों ने अपना इतना गिरा लिया स्तर कि लोग इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई इनको गाड़ी में लिफ्ट देना पसंद नहीं करता। ये इन पुलिस वालों की हालत हो गई है। मतलब ये बड़ी विडंबना है कि यूनिफॉर्म के बिना ये सोसाइटी चल नहीं सकती और यूनिफॉर्म ऐसी होगी कि इनको साथ बिठाना मुश्किल काम हो गया। तो मैं तो कह रहा हूं कि अभी भी पुलिस की, पूरी हरियाणा पुलिस की अनप्रोफेशनल अप्रोच है, इनकी सिखलाई गलत है, इनकी ट्रेनिंग गलत है। गृह मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि कम से कम ये ह्यूमैनिटी तो शो कर सकें। जैसे अभी हम यहाँ खड़े तो भी इस भाई का रवैया था यहाँ से हट जाओ कि यहाँ कोई आने वाला कोई अफसर आ जाएगा। अरे भैया तुम पब्लिक सर्वेंट हो, कब तुम्हें समझ में आएगी कि तुम पब्लिक सर्वेंट हो? तुम खुदा नहीं हो, तुम हमारे बाप नहीं हो, तुम हमारे नौकर हो। बिहेव लाइक है पब्लिक सर्वेंट। लेकिन जैसे ही यूनिफॉर्म चढ़ती है उसी टाइम में भूल जाते हैं। इनके अंदर से एक भेड़िया निकल के आता है।
मेरे ही सामने अगर ये यूनिफॉर्म में नहीं होगा तो दूसरे बिहेव करेगा, और जैसे यूनिफॉर्म आएगी खाने को तोड़ेगा। तो पुलिस की टोटली सिखलाई गलत है ये, और बाकी लड़ाई लड़ेंगे सारे भाई अगर साथ खड़े रहते हो, इस बंदे को सबक सिखाएंगे। और प्राइमा फेसा ही सामने सामने दिख रहा है कि इस सतीश कादयान ने कितनी इनह्यूमन अप्रोच शो करी है, और ये अकेला नहीं है, ये पुलिस की कार्यशैली हो गई है। तो इस एक सवालिया निशान उठ गया, कौन सोसाइटी का आदमी यूनिफॉर्म में खड़े हुए आदमी पर भरोसा करेगा, कैसे भरोसा करेगा। अब कुछ लोग इनमें जिनकी गिरफ्तारियां होनी हो, घर छोड़ के गए हुए हैं, वो सामने नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि जो इनके साथ हुआ तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। कैसे बिलीव करोगे, कैसे भरोसा करोगे? अगर सोसाइटी और जो जिनको उनको ध्यान रखना है उनके आपस में तालमेल नहीं होगा तो सोसाइटी रन कैसे करेगी, चलेगी कैसे आगे? तो अब आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, हर जगह देखा जाता है, तो नायब सैनी जी से क्या अपील करना चाहिए? मैं कह रहा हूँ भाई, अगर सैनी साहब से मेरी मुलाकात होगी तो, और वो क्योंकि उनके पास गृह मंत्रालय में 100% ये सजेस्ट करूंगा कि वो जो 1861 का पुलिस एक्ट है उसमें अब उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और कम से कम हरियाणा के अंदर तो पता नहीं इन पुलिस वालों के दिमाग में क्या गर्मी चढ़ गई है, क्रिमिनल्स के साथ तो ये गलबैयां बढ़ा रहे होते हैं और एक आम आदमी को इस तरह परेशान कर रहे होते हैं। तो बहुत सिखलाई गलत है, चेंज करने की जरूरत है। क्या लगता है इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा? ये सोसाइटी अगर साथ तो खड़ी रही, अगर ये भाई तो साथ खड़े रहे तो ये लड़ाई लड़ेंगे, दूध का दूध पानी का पानी करा देंगे। सोसाइटी का सपोर्ट नहीं होगा तो फिर नहीं बन पाएगी बात। जी मास्टर जी, क्या कहना चाहेंगे? आप भी एसपी साहब से मीटिंग के दौरान वहां मौजूद रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एसपी साहब ने 4-5 दिन का टाइम लिया है, दूध का दूध पानी का पानी करने की बात कही है। हम 2 बार मिल चुके हैं एसपी साहब से। एसपी साहब ने पुलिस की जो रिकॉर्डिंग और सबूत मांगे थे आज हमने वो भी पेश कर दिए। एसपी साहब उस रिकॉर्डिंग को सुन के खुद संतुष्ट हुए हैं कि इसने गलत किया है सतीश ने। जी, तो जो हिमांशु है उनके दादाजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात, क्या नाम है जी आपका? बलबीर। कौन से गांव से? गोपी से। तो क्या कहना चाहें, क्या ऐसा कोई मामला पहले भी हिमांशु के ऊपर दर्ज हुआ? टॉर्चर हुआ है, खत्म करने की कोशिश की। मेरे पोते को खत्म करने के लिए जोर लगाया, नहीं खत्म हुआ, भाग दनी का। मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले अभी जो गंदे काम कर रहे हैं, गंदे काम जो नहीं होना चाहिए वो एलिगेशन लगा करके और बच्चों को अंदर टॉर्चर कर रहे हैं। उस इंस्पेक्टर की क्या हिम्मत थी जिसने हमारे बच्चों के साथ ये नाजायज किया। ये पुलिस वाले ये वर्दी पहन के, ये कफन पहन के ये दुनिया को धोखा दे रहे हैं। और मैं आपसे मीडियम से आपकी से बताना चाहूँ कि पुलिस नाजायज काम कर रही है। जो टॉर्चर जिनकी गलती करते हैं उनको टॉर्चर नहीं कर रही है, और जो गलती नहीं करते हैं उनको टॉर्चर करके उनके ज़बरदस्ती हाँ भराई जा रही है। बोलो। तो अब आप क्या अपील करते हैं सरकार से, प्रशासन से, क्या कहना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, वे तो अफसर ने बोला है तो विश्वास तो होना चाहिए। और बोलो जी, आपका क्या नाम है? विजेंद्र, कौन से गांव से? कारी रूपा से। तो आपके बच्चे का क्या नाम था? 3-4 दिन टॉर्चर गया, 25-26 को उठाया था। 25-26 को उठाया। तो आपको कब पता चला और कब आप उनके पास पहुंचे और एडमिट वगैरह? 27-28 को पता लगा हमको। तो अब एडमिट आपका बच्चा? हाँ, इशार एडमिट है। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टरों से, आपने बातचीत वगैरह की? क्या उसका सब खत्म बता रहे हैं, किडनी गुर्दा बहुत दिक्कत करी उनके साथ। अच्छा, तो आप सरकार से और प्रशासन से क्या कहना चाहिए? दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जी, तो ये अभी हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे और एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद थे। एसपी साहब से मीटिंग की है और सभी से बारी बारी बातचीत की है, और इनका कहना यह है कि एसपी साहब पर हमें विश्वास है। 4-5 दिन का उन्होंने समय लिया है और लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी इस मामले में जल्द हो पाएगा। तो हरियाणा प्रदेश की जनता की इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया है, कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।